एक दूसरे के खून से प्यासे लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा गैंग की दुश्मनी किसी से नहीं छुपी। बिश्नोई गैंग ने पिछले साल बम्बिहा गैंग के सरगना लकी पटियाल को अरमानिया में खत्म करने का फुल प्रूफ प्लान भी बना लिया था, लेकिन अजरबैजान में हुई एक गिरफ्तारी से उनके मंसूबे धरे के धरे रह गए। अपराध की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा गैंग की इस कहानी में आपको बताएंगे लॉरेंस बिश्नोई की वो नाकामी जिससे लॉरेंस बिश्नोई का एक खूंखार दुश्मन मरते मरते बचा है। दरअसल अजरबैजान में एक गैंगस्टर की गिरफ्तारी और अरमानिया में विरोधी गैंग के सरगना की हत्या होते होते रह गई। ये कहानी है गैंगस्टर और इंतकाम की। कहानी है जराइम की दुनिया में वर्चस्व के खूनी खेल की। 3 महीने पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अजरबैजान से गैंगस्टर सचिन बिश्नोई का डिपोशन किया था, जो दिल्ली के उद्योगपतियों और कारोबारियों से जबरन उगाही किया करता था। वही सचिन बिश्नोई जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भतीजा है, कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग का सदस्य है, जो मूल रूप से पंजाब के फाजिल्का जिले का रहने वाला है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि अगस्त 2022 में अजरबैजान में सचिन को हिरासत में लिए जाने से संभवतः विदेशी सरगर्मी पर एक हाई प्रोफाइल मर्डर टल गया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सचिन बिश्नोई को अपने जानी दुश्मन और प्रतिद्वंदी गैंग लकी पटियाल को खत्म करने की जिम्मेदारी दी थी। पटियाल बम्बिहा गैंग का सरगना है जो अरमानिया में रहता है और वहीं से गैंग को ऑपरेट करता है। उस जगह से बमुश्किल 200 किलोमीटर दूर जहां सचिन बिश्नोई को हिरासत में लिया गया था। सचिन बिश्नोई ने गैरकानूनी तरीके से अरमानिया में घुसने का पूरा प्लान बना चुका था। उसने इसके लिए लोचिन कॉरिडोर का रूट चुना था, जो अजरबैजान का एक पहाड़ी रोड है जो अरमानिया और नारगोन काराबाग को जोड़ता है। उसका प्लान था कि शरणार्थियों के समूह में घुल मिलकर वह अरमानिया में घुसेगा और वहां पर लकी पटियाल को खत्म करने के बाद वो अजरबैजान की राजधानी बाकू लौट आता। उसके बाद वह सर्बिया भाग जाता और जहां उसके लिए एक सुरक्षित ठिकाने की व्यवस्था पहले से कर दी गई थी। ये सभी डिटेल दिल्ली पुलिस की पूछताछ और रिपोर्ट में दर्ज हैं और सचिन बिश्नोई के खिलाफ कोर्ट में फाइल की जाने वाली चार्जशीट का हिस्सा भी होंगी। चार्जशीट भी जल्द ही फाइल होने वाली है। अगर लकी पटियाल को खत्म करने का सचिन बिश्नोई का प्लान कामयाब हो जाता तो बिश्नोई गैंग उत्तर भारत में जराइम की दुनिया का निर्विवाद और बेताज बादशाह बन जाती। 29 मई 2022 को पंजाब में सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो जाती है। सचिन और गैंगस्टर गोल्डी बरार ने सिंगर की हत्या की, ये कहते हुए जिम्मेदारी ली कि मूसेवाला बम्बिहा गैंग को सपोर्ट किया करता था। कुछ साल पहले पंजाब पुलिस ने एक एनकाउंटर में बम्बिहा गैंग के सरगना दविंद्र बम्बिहा को मार गिराया था। उसके बाद से उसकी गैंग कमजोर पड़ गई थी। दविंद्र बम्बिहा की हत्या के बाद लकी पटियाल अरमानिया से बैठकर बम्बिहा गैंग को चलाने लगा, इसलिए वह बिश्नोई गैंग की आंखों की किरकिरी बना हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में बैठे बैठे लकी पटियाल को खत्म करने का प्लान तो बनाया ही, उसने तब दुबई में बैठे सचिन बिश्नोई को इसकी जिम्मेदारी भी सौंपी। इसके बाद सचिन ने अजरबैजान की राजधानी बाकू में अपना बेस तैयार किया। हालांकि भारतीय जांच एजेंसियों ने उसके अरमानिया में घुसने का पहले ही पता लगा लिया था। इस तरह से दोस्तों ये कहानी थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दुश्मन को खत्म करने की, जो कि बाल बाल बच गया। अगर उस वक्त सचिन बिश्नोई की गिरफ्तारी न हुई होती तो आज लॉरेंस बिश्नोई उत्तर भारत और जराइम की दुनिया का एकमात्र गैंग होता। चलिए दोस्तों, ऐसी ही कहानियों को और अधिक जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल हंसराज वर्मा को सपोर्ट कर सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है।